बच्चों, आज से मैं आपके यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। कुछ बच्चे जिन्हें ट्यूशंस नहीं मिल पाती हैं या कुछ बच्चे जो प्रॉपर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो बच्चे मेरी वीडियोस देखेंगे, मेरे बताए मैथड्स को फॉलो करेंगे तो उन्हें आने वाले बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति के फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, यदि कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 सही 3/5 तो टेन थीटा और कॉस थीटा का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया होता है, हम उसको नोट करते हैं। क्वेश्चन में कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 सही 3/5 को अगर हम सही से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 3 13/5। कॉसेक थीटा बराबर है 13/5। अब हमें पता होना चाहिए कि कॉसेक थीटा होता क्या है। अब आ जाइए, लाल बटे कक्का। आप लोग ये जानते हैं ना, लाल बटे कक्का होता है क्या। साइन कॉस टैन, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन, और नीचे होता है साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टैन का अपोजिट कॉट। अब हमें हमारा क्वेश्चन है कॉसेक थीटा। अब साइन ऊपर है, हमें कॉसेक पे देखना है। तो कॉसेक यानी नीचे से हम देखेंगे। कॉसेक है यानी कर्ण पहले आएगा, नीचे आएगा लंब, यानी कॉसेक होता है k/l। अगर k को हम क्या बोलते हैं, कर्ण, l को बोलते हैं लंब। यानी हमारा कर्ण है 13, लंब है 5। तो हम एक सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे। कभी भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है तो क्या होता है, समकोण। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। साइन थीटा का मान 13/5 है। अगर हम, ये तो हमें पता है 90 डिग्री का कोण होता है। इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC। अब थीटा, जो कोण हम या तो इसे थीटा बोल सकते हैं या इसे थीटा बोल सकते हैं, तो हम इसे बोलते हैं थीटा। देखो समकोण त्रिभुज कभी भी हो, ये समकोण है, कर्ण आपका फिक्स रहता है कि ये जो लंबी भुजा टेढ़ी भुजा होती है वो कर्ण है, बाकी दो भुजा लंब और आधार होती है। अब वो कैसे डिसाइड होता है, अगर आप इस कोण की बात कर रहे हैं तो इस कोण, ये कोण जिस भुजा पर बन रहा है ये आपका आधार है। इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो हमें दे रखा है कॉसेक थीटा, यानी कर्ण कितना है 13, तो जो कर्ण है हमारा 13, लंब कितना है 5, तो लंब की जगह हम लिख देंगे इस कोण के लिए लंब आपका ये है 5। अब देखिए समकोण त्रिभुज हमें पता है, त्रिभुज में 2 भुजाएं आपको दे रखी है, तीसरी भुजा आपको नहीं पता। तो सबसे पहला आपका काम है त्रिभुज की तीनों भुजा निकालना। अब जब बात आ रही है समकोण त्रिभुज की, तो आपको पता है समकोण त्रिभुज का जैसे ही नाम है 2 भुजाएं, आपको क्या ध्यान आना चाहिए, सीधे पाइथागोरस। आपको पाइथागोरस पता है क्या होती है, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूं, कुछ बच्चों को अगर नहीं पता है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण आपका कितना है 13, कर्ण की जगह हमने लगा दिया 13। आधार हमें नहीं पता, आधार को हम क्या लिख सकते हैं, आधार आपको नहीं पता तो आधार की जगह BC ही रहने दीजिए, प्लस लंब आपको पता है कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 13 का स्क्वायर 169। BC नहीं पता, जो चीज नहीं पता उसको वैसे ही रहेंगे, 25 हमारा ऐसे। अब BC स्क्वायर, ये वाली भुजा में निकालने तो इसको रहने देते हैं ऐसे ही। BC के साथ जो 25 है वो उधर जाएगा 169 के पास, माइनस आ गया 25। 169 में से 25 घटाएंगे, आपका क्या आया 144। BC स्क्वायर आपका आ गया 144। तो अब वर्गमूल लेंगे तो BC आ गया आपका √144। अब 144 किसका वर्ग होता है, आपको पता है सभी को, 12। यानी आपकी जो ये भुजा ये आ गई आधार 12। सब कुछ हमारा काम हो चुका है, त्रिभुज की हमें तीनों भुजा मिल गई। अब तो बहुत इजी है। अब आपको क्या पूछ रहे हैं, टेन थीटा का मान। आ जाइए फट से, टेन थीटा। अब टेन थीटा होता है क्या है, सबसे पहले हमें लाल बटे कक्का पे आना है। जब भी साइन कॉस टैन की बात है, लाल बटे कक्का मत भूलिएगा, टैन। अब देखिए साइन कॉस टैन, टैन हमारा क्या है L/A। टैन बोले तो L/A। L हमारा क्या होता है, लंब। अब थीटा के लिए लंब क्या है, थीटा हमारा कोण है, इसके जस्ट सामने वाला यानी लंब आपका हो गया 5, आधार A, आधार हमारा कितना हुआ 12, यानी tan थीटा का मान आपका आ गया 5/12। करेक्ट।
सेकंड आपको पूछ रहा है कॉस थीटा, आ जाइए कोई दिक्कत नहीं, कॉस थीटा। कॉस थीटा, अब हमें कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा के लिए पहले लाल बटे कक्का पे आएंगे। अब देखिए कॉस कहाँ है, साइन के बाद कॉस है, कॉस हमारा क्या है ए अपॉन के, ए बटे के, ठीक है, यानी आधार। अब थीटा के लिए आधार हमारा कितना है 12, कर्ण कितना है 13, कर्ण साइन हो कॉस हो टैन हो, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, कर्ण सभी के लिए सेम रहता है। लंब और आधार हमारे चेंज हो जाता है कोण के अकॉर्डिंग, अगर कोण ये है तो लंब आधार चेंज होंगे, अगर कोण ये है तो लंब आधार चेंज होंगे। तो हमारा कॉस थीटा का मान कितना आ गया 12/13। सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले अगर आपको बेसिक नहीं आते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है कि ये कैसे करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, कमेंट लिख दीजिए कि आपको अगर बेसिक नहीं आता तो मैं बेसिक की वीडियोस के माध्यम से आपको बेसिक क्लियर करती हूँ। अगर आपको आता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मेन आपका है लाल बटे कक्का। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हमें क्या क्वेश्चन पढ़ना है, यदि tan a = 15 तो sin a का मान ज्ञात करो। अब हमें दे रखा है 8 tan a। सबसे पहले जो चीज दे रखी है उसको नोट कर लो, 8 tan a = 15। अब 8 tan a, हमें तो tan a से मतलब है, तो tan a के आगे जो लिखा है यानी 8, जो tan a के आगे जो 8 लिखा है वो क्या है गुणा में है। गुणा की चीज हमेशा दूसरी साइड कहाँ जाती है भाग में, तो सबसे पहले इसे सही कर लेता हूं। tan a = 15/8 का जाएगा नीचे, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है sin a का मान। कोई sin a का मान निकालने से पहले tan a बराबर tan a हमें देगा, तो सबसे पहले हम फिर से कहेंगे जब भी sin cos tan की बात आती है हमें क्या पता होना चाहिए, लाल बटे कक्का। त्रिकोणमिति का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा यही है, लाल बटे कक्का। अब लाल बटे कक्का साइन कॉस टैन, अब हमारे यहाँ टैन आ रहा है, साइन कॉस से मतलब नहीं, हमें पता है ये साइन कॉस टैन, ठीक है। टैन ए, टैन क्या होता है, टैन को देखिए, टैन हमारा ऊपर से देखेंगे ऊपर है यानी सीधा देखिए, L/A यानी टैन हमारा होता है L/A। L यानी लंब, जानते हैं आप लोग, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था लंब। ए को क्या बोलते हैं आधार, ठीक है। यानी हम फट से एक त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, हमेशा याद रखना समकोण त्रिभुज। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया, देखिए पिछले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर थीटा दे रखा था, ए नहीं दिया था, अब यहाँ देखिए ए लिखा है, तो हम सिंपल से त्रिभुज का नाम ABC रख देते हैं, ABC। अब कौन सा त्रिभुज, अब ये त्रिभुज कौन सा समकोण, तो कौन सा एंगल 90 होगा, 90 आपको पता है, जो बिल्कुल सीधा ये वाला एंगल 90 के सामने एक कर्ण है। अब हमें tan A यानी इस वाले कोण की बात की जा रही है, A फिक्स कर दिया जाता है आपको। अगर A की बात हो रही है तो इस वाले कोण की, आपको इस C से मतलब नहीं है। अब आप जो भी चीज देखेंगे A कोण के लिए देखेंगे, लंब क्या है आधार क्या है, देखिए tan A लंब आपका कितना है 15, यानी A कोण के लिए लंब क्या है 15। दूसरी चीज क्या आपको दे रखे आधार यानी 8, A कोण के लिए आधार यानी आधार आपको पता है ना, आधार लंब, बच्चे दिक्कत यही होती है समकोण त्रिभुज में जब आप देखते हैं तो लंब और आधार में आपको दिक्कत होती है कि उस कोण के लिए में लेना क्या है, लंब क्या आधार क्या। तो ध्यान रखिए समकोण त्रिभुज जब भी बनता है तो उसमें आपको कर्ण तो फिक्स होता है, कर्ण के लिए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो जो तिरछी भुजा होती है तो सबसे लंबी भुजा होती है वो आपकी कर्ण होती है। दिक्कत यहाँ आती है लंब क्या है आधार क्या। तो जो भी आपको कोण ए की बात है यानी ए कोण के जो सामने भुजा है वो तो आपकी लंब है, जिस पे एक कोण बन रहा है यानी कर्ण के साथ जो दूसरी भुजा है जिस पे एक कोण बन रहा है वो क्या होता है आधार। आधार मतलब जिस पे जो चीज हमारे बेस होता है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा आधार। आधार आपका कितना है 8, तो आधार की जगह हमने लगा दिया 8। अब वही दिक्कत, समकोण त्रिभुज आपको पता है, 2 भुजाएं पता है, तीसरी भुजा नहीं पता। जब भी तीसरी भुजा नहीं पता तो आपको क्या याद आना चाहिए, पाइथागोरस। यानी पाइथागोरस क्या होती है, कर्ण। हमारे इस त्रिभुज का कर्ण क्या है AC, AC का वर्ग, आधार का वर्ग यानी AB का वर्ग, प्लस लंब का वर्ग यानी BC का वर्ग। अब जो जो चीज हमें पता है उसकी वैल्यू लगा दीजिए। AC नहीं पता, कर्ण नहीं पता, AB पता है, जो चीज नहीं पता उसको वैसे ही रहने दीजिए, AC² ऐसे ही। AB आपको पता है 8, AB की जगह लगा दीजिए 8 प्लस BC कितना है 15, तो हमने लगा दिया 15², ठीक है। AC² इक्वल 8 का वर्ग करेंगे 64, 15 का वर्ग करेंगे 225। AC² इक्वल जोड़ दीजिए
5 4 9, 6 2 8। अब देखिए एसी का वर्ग 289 है, तो हम क्या करेंगे, एसी हमें चाहिए, हमें एसी स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, हमें एसी चाहिए, हमें भुजा यानी कर्ण चाहिए। तो हमारा एसी कैसे निकालते हैं, हमें वर्गमूल लेना होगा, यानी अंडर रूट 289। अब आपको पता होना चाहिए वर्गमूल ये किसका है, 289 17 का। तो हमें पता चल गया एसी आपका कितना आ गया, 17। ठीक है, अब हमें ये भुजा पता चल गई, कर्ण आपके आ गए। जब भी त्रिभुज के तीनों भुज आ गए, अब तो साइन पूछे, कॉस पूछे, टैन पूछे, कोई भी अंक पूछे फिर को तीनों 6 में से, तो हम फट से निकाल देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, साइन है, तो लिख दीजिए साइन है। अब साइन है क्या होता है, साइन एल अपॉन के, यानी एल अपॉन के। एल मतलब लंब, एक कोण के लिए लंब यानी सामने वाली भुजा 15, के मतलब कर्ण, कर्ण कितना है 17। तो आपका ये क्या आ गया, साइन ए का मान आ गया 15/17। सिंपल था। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो जो सबसे पहले दे रखा है उसको नोट करिए, cos थीटा बराबर 4/5। ठीक है, सबसे पहले हमारा एक ही काम है, क्या करेंगे, त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज। कौन सा कोण 90 है, ये वाला कोण 90 है, थीटा है, तो हम नाम दे देते हैं त्रिभुज को ए बी सी। देखिए पिछले क्वेश्चन में आपको tan ए, sin ए, cos ए इस तरह से दे रखा था, लेकिन यहाँ पे थीटा दे रखा है, यानी हम त्रिभुज का नाम कुछ भी रख सकते हैं। हमने एबीसी रख दिया, एबीसी से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे थीटा हमें कोण का नाम देना होगा। ठीक है, कोण थीटा, थीटा आप इसे भी दे सकते हैं, इसे भी दे सकते हैं, तो आपको पता है 90 फिक्स है, या तो इसे दे सकते हैं या इसे दे सकते हैं, हम इसे दे देते हैं थीटा। ठीक है, कॉस थीटा नहीं पता में क्या होता है कॉस थीटा, क्या करेंगे, एक ही काम, लाल बटे कक्का, साइन कॉस टैन। ठीक है, कॉस क्या है, कॉस ए अपॉन के, ए बोले तो आधार, के मतलब कर्ण, एल मतलब लंब। थीटा कोण के लिए आधार आपको है 4, थीटा कोण ये है, कर्ण तो आपको पता ही है फिक्स है, थीटा कोण के लिए आधार है 4, यानी जिस पे थीटा कोण बन रहा है ये भुजा आपकी 4, कर्ण आपका कितना है 5। समकोण त्रिभुज में जब भी दो भुजा दे रखी हो, तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपकी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में जो वैल्यू आपको दे रखी है वो लगा दीजिए। एसी आपको दे रखा है, दे रखा है, एसी की जगह लगा दो 5, बीसी आपको दे रखा है, दे रखा है, ए बी आपको दे रखा है, नहीं दे रखा, तो ए बी की जगह ए बी ही रहने दीजिए। ठीक है, ए बी स्क्वायर, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 4 का वर्ग 16, ए बी नहीं पता उसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब हमें ये चीज निकालनी थी, इसको एक साइड रखिए। अब देखो इसके साथ जो 16 था वो दूसरी साइड जाएगा, यानी 25 के पास जाएगा। जब भी इधर से उधर हमारा जाता है इक्वल के दूसरी साइड, तो साइन चेंज होते हैं, ये प्लस का है अभी तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ गया 9। तो ए बी हमें निकालना है, ए बी स्क्वायर नहीं, तो ए बी क्या होगा, अंडर रूट वर्गमूल हो जाएगा 9 का मतलब 3, तो आपकी ये भुजा भी आ गई 3। ठीक है, अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इन सब का मान ज्ञात करने के लिए पहले हमें इनकी वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो साइन थीटा का मान हमें नहीं पता, तो सबसे पहले निकालेंगे साइन थीटा। यहाँ से देखिए साइन होता क्या है, एल बटे के, लिख दीजिए एल बटे के। थीटा के लिए एल क्या होगा, एल मतलब लंब 3, ए मतलब आधार, नहीं सॉरी एल अपॉन के मतलब कर्ण 5। ठीक है, दूसरा है कॉस थीटा, लेकिन कॉस थीटा की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉस थीटा आपको दे रखा है 4/5। ठीक है, अब हम निकालेंगे टैन थीटा, कितना है टैन थीटा, क्या होता है टैन पे आ जाइए, टैन एल अपॉन ए, लिख दीजिए एल अपॉन ए। थीटा कोण के लिए लंब फिर से वही रहेगा 3,
अदर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब आपको सब कुछ निकाल लिया। अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में जो चीज पूछ रहा है उसकी वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा का मान कितना आया 3/5 लगा दीजिए 3/5 इंटू ये डॉट का मतलब होता है गुणा, तो हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। कॉस थीटा का मान दे रखा था कितना 4/5 प्लस टेन थीटा का मान हमने निकाला कितना 3/4। अब देखिए यहाँ पे टेन थीटा नहीं है, टेन स्क्वायर थीटा मतलब टेन थीटा का वर्ग। तो हमारे टेन थीटा 3/4 था, तो इसका वर्ग क्या कर दिया, गुणा करिए 3 चौक 12 5 पंजे 25 प्लस 3 तिया 9 4 चौक 16। आपको पता है इसे हल करना है। इसे हल करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, एलसीएम आना चाहिए। सभी को आता होगा एलसीएम निकालना। 25 और 16 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 400। 25 की गुणा 16 से करेंगे 400। 25 की गुणा 16 से यानी 16 की गुणा 32 से करेंगे 16 दूनी 32 16 एकम 16 3 19 प्लस 16 की गुणा 25 से करेंगे तो 400 आएगा, यानी 25 की गुणा 9 से करेंगे तो 200 25 में 225। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 और 2 7 9 2 11 2 और 1 3 और 1 4/400। इसका आपका आंसर आ गया 417/400। ये आपका आंसर होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे आने वाले एग्जाम में उन लोग को भी हेल्प मिल सके। ओके, थैंक यू।